नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य न्यूज और मैं हूं गजेंद्र सिंह चौहान। दिवंगत विधायक पंडित भवलाल शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश भर से नेता है वो सरदार शहर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज राजस्थान के 3 बड़े नेता सरदार शहर आए विधायक पंडित भवलाल शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए। सबसे पहले आज दोपहर करीब 12 बजे पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट सरदार शहर आए और उन्होंने दिवंगत विधायक पंडित भवलाल शर्मा को श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद दोपहर 3 बजे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी सरदार शहर आए और उन्होंने अपनी ओर से विधायक पंडित भवलाल शर्मा को श्रद्धांजलि दी। वहीं 5 बजे के करीब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सरदार शहर के तमाम भाजपा नेताओं के साथ विधायक पंडित भवलाल शर्मा के आवास पर पहुंचे और विधायक भवलाल शर्मा को श्रद्धांजलि उन्होंने अपनी ओर से दी। तो हम तीनों ही नेताओं के दौरे की बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की। सतीश पूनिया आज रतनगढ़ के विधायक अविनेश महर्षि और सरदार शहर तहसील के तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ विधायक आवास पर पहुंचे। इस दौरान आसपास की तहसीलों के भी भाजपा नेता मौजूद रहे। उनका परिचय है वो सतीश पूनिया विधायक पुत्र अनिल शर्मा से कराते हुए नजर आए। इस दौरान सतीश पूनिया ने विधायक भवलाल शर्मा की तस्वीर के आगे पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बाहर आकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि सरदार साहब विधायक पंडित भवलाल शर्मा को चूरू का होने पर गर्व था और मेरा परिचय भी वो यही कहकर करवाते थे कि ये चूरू का है। मुझे भी उनके साथ काम करने का अवसर मिला। इस दौरान उन्होंने कई सारी यादों को साझा किया। जरा देखिए खबर। विधायक निवास पहुंचकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दिवंगत विधायक शर्मा को दी श्रद्धांजलि। पूनिया बोले, चूरू का होने का विधायक शर्मा को था अभिमान। सरदार शहर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया विधायक भंवरलाल शर्मा को श्रद्धांजलि देने सरदार शहर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया विधायक निवास पहुंचकर विधायक शर्मा की तस्वीर के आगे पुष्प अर्पित कर विधायक भंवरलाल शर्मा को नमन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ सरदार शहर भाजपा के सभी नेता भी मौजूद रहे। इसके अलावा आसपास की तहसील के भी भाजपा नेता सतीश के साथ विधायक भंवरलाल शर्मा को श्रद्धांजलि देने आए। इस दौरान आसपास की तहसीलों से आए नेताओं का परिचय सतीश पूनिया ने विधायक पुत्र राज्य मंत्री अनिल शर्मा से करवाते दिखे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि श्रद्धेय विधायक भंवरलाल शर्मा न सिर्फ चूरू में बल्कि राजस्थान में एक ऐसे नेता थे जो जनता से जुड़ाव रखते थे और अपनी साफ गोई के लिए जाने जाते थे। पूनिया ने आगे कहा कि मेरा विधायक शर्मा से संपर्क 90 के दशक से ही है। 90 के दशक में जब मैं युवा मोर्चा में काम करने के लिए आया, उस दौरान 1993 के चुनाव में उनसे लंबे समय तक बात होती थी। लगातार उनके साथ सहयोग यह था कि प्रोटेम स्पीकर होने के नाते विधानसभा की शपथ भी उन्होंने ही मुझे दिलाई थी। चूरू जिले का होने का वो अभिमान करते थे और मेरा परिचय विधायक शर्मा यह कहकर करवाते थे कि यह चूरू जिले का है। जनता से सीधा जुड़ा था और सामान्य व्यक्ति की मदद करने का उनका स्वभाव था। चूरू जिले का होने के नाते तो अच्छे संबंध थे ही, इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से भी उनके साथ मेरे अच्छे रिश्ते रहे। राजनीति में वह लंबे समय तक रहे, 60 वर्षों तक उन्होंने राजनीति की। ऐसे कम ही नेता होते हैं जो इतने लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहते हैं। एक समाज में नहीं बल्कि सभी समाज में उनकी पेठ थी। मैं उन्हें अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। वहीं आज दिन भर विधायक निवास पर लोकप्रिय विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा को श्रद्धांजलि देने वाले नेताओं का तांता लगा रहा। आज प्रदेश की गहलोत सरकार के कई विधायक और मंत्री सरदार शहर आए और विधायक भंवरलाल शर्मा को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी सरदार शहर आकर विधायक शर्मा को श्रद्धांजलि दी। वहीं सतीश पूनिया के सरदार शहर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने इच्छापूर्ण बालाजी के पास सतीश पूनिया का स्वागत किया। इस दौरान सतीश पूनिया ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए सतीश पूनिया ने कांग्रेस सरकार पर तगड़ा प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश में इस समय किस्सा कुर्सी का चल रहा है, जिसका सीधा नुकसान राजस्थान की जनता को हो रहा है। सरदार शहर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भाजपा कार्यकर्ताओं संग की मुलाकात। पूनिया ने कांग्रेस पर साधा निशाना।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बुधवार को सरदार शहर आए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने इच्छापुर बालाजी के पास प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का स्वागत किया। वहीं पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस अब बिखराव की ओर है। 2018 में राजभवन में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी का झगड़ा शुरू हुआ था, वह लगातार जारी है। उसका समाधान कांग्रेस आलाकमान आज तक नहीं कर पाई है। तकलीफ यह है कि उनके झगड़े के कारण इसका असर राजस्थान के शासन पर पड़ा, राजस्थान की जनता पर पड़ा, राजस्थान का विकास रुका, प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा, प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी। कुल मिलाकर इस अराजकता का यदि कोई दोषी है तो वो है कांग्रेस। राजनीति में कुछ भी चीजें स्थायी नहीं होती है। आगे क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। कांग्रेस का यह बिखराव किसी भी दिशा में जा सकता है। कांग्रेस में इस समय किस्सा कुर्सी का है और विधायक इस्तीफा खेल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अब बिखराव की तरफ है। जो 4 वर्ष पहले 2018 में राजभवन में मुख्यमंत्रियों का झगड़ा शुरू हुआ था, उसका समाधान कांग्रेस की आलाकमान आज तक नहीं कर पाई। तकलीफ ये है कि उनके झगड़े का कारण राजस्थान के शासन पर पड़ा, राजस्थान की जनता पर पड़ा, विकास रुका, प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा, अपराध बढ़ गए, बेरोजगारी बढ़ गई। तो कुल मिलाकर इस पूरी अराजकता का दोषी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। अब आगे क्या होगा, क्योंकि राजनीति में बहुत सारी चीज़ें स्थायी नहीं होती हैं। ये जो कांग्रेस का बिखराव है किसी दिशा में जा सकता है। इस्तीफा कह रहे हैं कांग्रेस, इस प्रकार से इस्तीफा दे रखा है विधायकों ने। कांग्रेस में तो किस्सा कुर्सी का है, इस्तीफा भी खेल रहे हैं। लेकिन इस सारे प्रकरण का कांग्रेस लूजर है और मुझे लगता है अल्टीमेटली जनता गेनर होगी। थैंक यू सर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की। सीपी जोशी आज सरदार शहर आए, उनके साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान सीपी जोशी ने विधायक भवनलाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा से बातचीत करते हुए उनसे जुड़े संस्मरण को ताजा किया। इस दौरान सीपी जोशी ने विधायक भवनलाल शर्मा की तस्वीर के आगे पुष्प अर्पित कर विधायक भवनलाल शर्मा को श्रद्धांजलि दी। वहीं बाहर निकलकर सीपी जोशी ने कहा कि उनके साथ काम करने का लंबा अनुभव रहा। जमीन से जुड़े हुए नेता विधायक भवनलाल शर्मा थे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी सहित कई मंत्री पहुंचे सरदार शहर। दिवंगत विधायक भवनलाल शर्मा को दी श्रद्धांजलि। सरदार शहर विधायक पंडित भवनलाल शर्मा के रविवार को निधन के बाद उनके जयपुर स्थित निवास स्थान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई बड़े नेता और मंत्री उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। वहीं सोमवार को सरदार शहर में विधायक शर्मा के अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई बड़े नेता शामिल हुए थे और विधायक शर्मा को श्रद्धांजलि दी थी। बुधवार सुबह पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट सरदार शहर पहुंचे और विधायक शर्मा को श्रद्धांजलि दी। वहीं बुधवार शाम को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, मंत्री लालचंद कटारिया, मंत्री उदय लाल आंजना, पूर्व विधायक मोहन प्रकाश सहित कई बड़े नेता सरदार शहर पहुंचे और विधायक शर्मा के निवास स्थान पहुंचकर दिवंगत विधायक भवनलाल शर्मा को श्रद्धांजलि दी और पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी व मंत्रियों ने विधायक पुत्र राज्य मंत्री अनिल शर्मा के साथ विधायक के साथ बिताए गए स्मरण साझा किए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि विधायक भवनलाल शर्मा दलीय राजनीति में सक्रिय नेता थे और जनता से जुड़े हुए नेता थे। विधायक शर्मा समाज के प्रति समर्पित नेता थे। शर्मा ने न केवल अपने क्षेत्र का बल्कि अपने समाज का भी प्रतिनिधित्व किया था। शर्मा ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष थे। राजनीति में ऐसे व्यक्ति कम ही होते हैं जो पार्टी में भी सक्रिय होते हैं और समाज में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। शर्मा आज हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वहीं इस अवसर पर मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि शर्मा से मेरे पारिवारिक संबंध थे और जयपुर में जिस क्षेत्र में शर्मा ने मकान बना रखा है उस क्षेत्र का मैं विधायक हूं। शर्मा दुनिया का तो ध्यान रखते ही थे बल्कि साथ ही साथ हमारा भी पूरा ध्यान रखते थे। मेरे पिता उनके साथ विधायक रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी गरीब व्यक्ति उनके घर जाता था, शर्मा उन्हें बिना खाना खिलाए वापस नहीं जाने देते थे। मंत्री उदय लाल आंजना ने कहा कि जब भी मैं उनके घर जाता था तो मैं देखता था
था कि सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र से जयपुर जाने वाले बीमार व्यक्ति का शर्मा हर प्रकार से ख्याल रखते थे। उनके लिए खाने पीने, रहने और दवाई तक की व्यवस्था विधायक शर्मा करवाते थे। अस्पताल में भर्ती मरीज के लिए शर्मा अपने घर से खाना बनवा कर भेजते थे। डॉक्टरों से बात करके उनका उचित इलाज करवाते थे और यही कारण था कि विधानसभा विधायक शर्मा 7 बार इस क्षेत्र से जीतकर विधायक बने। पूर्व विधायक मोहन प्रकाश ने अपने स्मरण साझा करते हुए मीडिया को बताया कि 1985 से 1990 तक हम एक साथ विधायक रहे। शर्मा का व्यक्तित्व सरल स्वभाव के व्यक्तित्व था और अगर संघर्ष पर उतारू हो जाए तो किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार रहते थे। शर्मा का जनता से जुड़ने का जो तरीका था वह अद्भुत तरीका था और यही कारण था कि सरदार शहर की जनता ने 7 बार उनको जिताकर विधानसभा में भेजा। शर्मा दलीय राजनीति के साथ साथ अन्य दलों की राजनीति में भी सक्रिय रहते थे। उम्मीद है कि क्षेत्र की जनता उनके द्वारा किए गए कार्यों का आशीर्वाद शर्मा के पुत्रों को देगी और इस क्षेत्र में किए गए कार्यों को उनके पुत्र और आगे बढ़ाएंगे। बता दी उनके व्यक्तित्व के बारे में। तो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मुझे एक विधायक के रूप में उनको देखने का मौका मिला। 85 में 90 में मैं भी विधायक था, उस समय भी उनको देखने का मौका मिला। जैसा मोहन प्रकाश जी ने कहा, जनता से जुड़े हुए, दलीय राजनीति में एक्टिव रहने वाले बहुत कम होते हैं। दलीय राजनीति में एक्टिव होते, जनता से नहीं जुड़ते। और वो अद्भुत थे कि जनता से भी जुड़े हुए थे, वो दलीय राजनीति में भी इतनी ही दखलंदाजी रखते थे। ऐसा व्यक्ति जो समाज के प्रति समर्पित हो, न केवल अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, समाज का भी प्रतिनिधित्व किया था। ब्राह्मण समाज के संबंध में भी आपने देखा कि बराबर एक्टिव रहे थे। तो राजनीति में बिरले आदमी होते हैं जो पार्टी में भी सक्रिय होते हैं, समाज में भी सक्रिय होते हैं और पार्टी में भी अपनी लड़ाई को लड़ने में हरदम तैयार रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में नहीं है और उनकी कमी हरदम खलेगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति। सर आप विधानसभा अध्यक्ष कोई संस्मरण जो याद हो सवाल उठाते थे? मैंने कहा ना, संस्मरण याद करने का तो पूरा जीवन ही उनका संस्मरण है, इसलिए कोई एक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा वो अद्भुत व्यक्तित्व के, समस्या को उठाना हो, अपनी समस्या के बारे में तो आपको याद होगा कि सरदार शहर में पानी की क्या स्थिति थी, नहर की क्या स्थिति थी। संघर्ष करके इस इलाके के विकास के लिए जो कुछ भी सरकार से होना था वो काम उन्होंने किया। ये सब जनता जानती है। इसलिए ऐसे बिरले ही व्यक्ति होते हैं जो जन समस्याओं के बारे में भी सक्रिय होते हैं, उनके समाधान के लिए भी सक्रिय होते हैं और अपने आप को जनता के साथ इस तरह से जुड़े होते हैं। ऐसे बिरले आदमी होते हैं, इसलिए उनकी कमी को हम पूरा नहीं कर सकते। लेकिन नई पीढ़ी के लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट सरदार शहर आज तकरीबन 12 बजे पहुंचे और 20 मिनट तक वो विधायक आवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने विधायक पुत्र अनिल शर्मा के साथ बातचीत की और विधायक भवलाल शर्मा से जुड़े संस्मरणों को साझा किया। इस दौरान सचिन पायलट ने पत्रकारों से कहा कि विधायक शर्मा और मेरे संबंध काफी मधुर थे, उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। जब पहली बार मैं प्रदेश अध्यक्ष बना था तब सरदार शहर आया था और बड़ी सभा को संबोधित किया था। पंडित जी का बहुत लंबा जीवन रहा पब्लिक लाइफ में और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन एक बात उनके जो काम करने का तरीका था उसके सब कायल थे कि कोई परिस्थिति हो लेकिन क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा समर्पित रहे थे। और जिस तरह की जनसेवा उन्होंने करी, यही कारण था कि इतनी बार लोगों ने उनको जिताकर भेजा। विधानसभा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में काफ़ी समय तक मुझे काम करने का मौका मिला और मैं समझता हूँ राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते थे, बहुत बारीकी से सब बातों को समझकर काम किया करते थे। लेकिन जनता की सेवा, पब्लिक की, समाज की, 36 कौमों की, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र का जिस लगन से उन्होंने सेवा किया है उसको एक उदाहरण के तौर पर देखना चाहिए। मैं अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके परिजनों को, उनके चाहने वालों को, क्षेत्र के लोगों को भगवान ताकत दे, इस क्षति को वो सहन कर सकें। और जैसा मैंने कहा, मेरा और उनका एक बहुत मधुर संबंध रहा और बहुत कुछ मेरे से उम्र में बड़े थे, तो उनका सानिध्य मुझे हमेशा प्राप्त रहा। उनकी कमी हम सबको खलती रहेगी हमेशा। सर पहली बार अपन बात है कि बड़े मैंने तो बहुत सारे कार्यक्रम किए उनके साथ, उन्होंने आयोजन और वो आयोजन करने में, जनसभा करने में महारत हासिल थी और उन्होंने बहुत सावन देखे थे जीवन के, तो उनके जो जीवन के राजनीतिक अनुभव थे उसका भी लाभ हम लोगों ने लिया। और मुझे लगता है कि उस प्रकार की जो उस
जनरेशन के जो नेता थे, जो उनका काम करने का तरीका था, मुझे अभी भी याद है वो घर में कोई तीज त्यौहार होता था, शादी ब्याह होता था तो पूरे क्षेत्र को न्योते थे वो, और हमेशा लाडू मिठाई खाना पीना जितना एक तरह से खुले मन से काम करते थे, लोगों को साथ लेकर चलते थे। तो उसकी उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी।